लगातार देना है और उसको फ़ोन करना है कि भाई रोज़ शाम को सोने से पहले मेरे को कॉल करना और बात करते करते दोनों गोली लेनी है। न्यूट्री चार्ज भी लोगे तो आंखों की पुतलियों को लूज कर देगा, नींद आएगी। DHA लोगे तो साउंड स्लिप, नींद आएगी, सपना नहीं आएगा। 7 दिन अगर बिना सपने की नींद आएगी तो उसके जीवन में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा सर? ताली परिवार को इस बिजनेस में शामिल करिए सर। कितने लोग आज जोड़े से आए हैं सर आज की मीटिंग में सर? एक बार इनके लिए ताली कैसी बजाएंगे मुझे कि एक किसान की अच्छी फसल हो जाए दूसरे की नहीं हो सर? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। एक किसान के खेत में बारिश हो जाए दूसरे के नहीं हो। ये बिजनेस है माहौल का। मेरा जब 72,000 का चेक आया था, मैंने BC जी को कहा था सर मुझे बड़ा पैसा चाहिए, तो BC जी ने कहा 4 तरह का माहौल बनाओ। पहला माहौल परिवार में मीटिंग में लाना शुरू कर दिया। शहर का माहौल बदलो। मैंने कहा सर कैसे बदले? होर्डिंग लगा नहीं सकते, विज्ञापन कर नहीं सकते, टीवी पे दे नहीं सकते, कैसे बदले? तो उन्होंने कहा एक बड़ा प्रोग्राम करो, आपकी तकदीर बदल देगा। और सर गंगानगर में हमने एक प्रोग्राम, मेरी डाउनलाइन से नहीं बनती, मुझे माफ करना सर, अपलाइन से आपको प्यार मिलेगा, अपलाइन से आपको एजुकेशन मिलेगा। अगर इस बिजनेस में मुकेश कोठारी कामयाब हो सकता है, राजाराम साहब कामयाब हो सकता है, सुरेंद्र वत्स कामयाब हो सकता है, सिर में रुसी पड़ रही है, पेड़ियों पे चढ़ते हुए घुटनों में दर्द हो रहा है, हमारे पास एक प्रोडक्ट है, कौन सा सर? न्यूट्री चार्ज वुमेन सर है यहाँ पे टेबलेट उसका, ये न्यूट्री चार्ज वुमेन की ये टेबलेट सर रोजाना देना शुरू कर दो सर। एक टेबलेट 15 मिलीग्राम ब्लड बनाती है। कितना सर? 15 मिलीग्राम। 1 महीने खाएगी ना तो बच्चे बोलेंगे मम्मी बदल रही है। 2 महीने खाएगी ना सास बोलेगी बहू बदल रही है। 3 महीने रेगुलर खिला दो, मोहल्ले की औरतें आके पूछेगी कौन सी ब्यूटी पार्लर जा रही हो, गुलाबो गुलाबो कैसी लगती हो। हेलो, प्रोडक्ट है भाई। तब मिले तो RCM में न्यूट्री चार्ज मैन की टेबलेट आती है सर। 35 न्यूट्रिशन है सर। एक आदमी को जितनी जरूरत रहती है उतने हैं। और जिस दिन न्यूट्री चार्ज की टेबलेट मैन या वुमेन की आप ले लेते हो उस दिन हार्ट अटैक नहीं आएगा। आपका इंश्योरेंस हो जाए तो मजा आ जाएगा नहीं आ जाए सर? हार्ट अटैक कब होता है? हार्ट अटैक ब्लॉकेज की वजह से होता है। जिस दिन ये प्रोडक्ट ले लोगे अगले 12 घंटे का बीमा हो गया। ताली जोरदार बजाओ, प्रोडक्ट है हमारे पास सर, खरीदना। RCM में पहला काम क्या है सर? डंका बजना चाहिए। हेलो, लेफ्ट वाले हाथ में गरीबी की विजन कहते हैं दूरदृष्टि। आने वाले 10 साल बाद क्या होने वाला है उसको आज देखना, ये विजन कहलाता है सर। अच्छा, आने वाले 10 साल बाद जनसंख्या बढ़ रही है घट रही है सर? लिखा इसमें 42,000 ले सकता है तो अपने भी बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं। हाँ या ना साहब? 13 जनवरी 2001 की मेरी RCM में ज्वाइनिंग है और 7 जून 2001 से मैंने RCM को करना शुरू किया। कोई नॉलेज एक्टिव नहीं होनी चाहिए। बड़े पेड़ के नीचे कोई भी पौधा बड़ा पेड़ नहीं बनता है ना? इसीलिए आप खुद जिम्मेवारी लीजिए ताकि आप बड़े लेवल पे जाएं सर। ये मेरी फोटो है सर RCM से पहले। दूसरे लोगों को रोल मॉडल मानना बंद कर दीजिए सर। बंद घड़ी भी दिन में कितनी बार सही समय बताती है सर? 2 बार। परमात्मा ने 84 मकान बनाना है, उन्होंने कहा और क्यों करना है? तो मैं पॉपुलेशन है सर। पॉपुलेशन में हमारा देश आज नंबर 1 पे आ गया सर 2023 में 10 मई को सर। इसका मतलब हो सकता है नरेंद्र मोदी के लिए टेंट। आपको ये लगता है कि मैं मेरे बच्चे को डॉक्टर बना दूंगा, उसको MBBS करवा रहा हूँ, इंजीनियरिंग करवा रहा हूँ, नौकरी नहीं, उधर कम हो रहा है इधर बताए। अपने पास में अगले 4 से 5 साल डायरेक्ट सेलिंग में गोल्डन चांस है सर करियर बनाने के सर। और देखिए सर, रोबोट वकील अब कोर्ट में जज के सामने मुकदमे की पैरवी और बहस करेंगे सर। विदेशों में वकील की जगह ये आगे रोबोट सर। आज से 20 साल पहले हम बैंक में पैसा लेने जाते थे, अभी जाते हैं सर? 23 को भारत सरकार ने यह मान लिया कि डायरेक्ट सेलिंग से व्यापार में जीवन में बदलाव नहीं आएगा, नेटवर्क मार्केटिंग जीवन को बदल सकता है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग की जगह उन्होंने क्या लिखा सर? ताली बजा लीजिए, गोल्डन चांस है हमारे लिए सर। आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे जैसे डॉक्टर की डिग्री होती है, वकील की डिग्री होती है, इंजीनियर की डिग्री होती है, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्री होल्डर अपनी टीम में आएंगे तो बिजनेस धीरे चलाएंगे या तेज चलाएंगे सर? ताली मर्दों वाली बजा लीजिए। अगर सोचने से जीवन बदल जाए तो छोटा सोचना चाहिए या बड़ा सोचना चाहिए? बड़ा। और राज की बात बता रहा हूँ सर, मेरे अपना अनुभव बता रहा हूँ 22 सालों का सर। जब मैंने शुरू किया था ना, 90 साल से डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड में चल रहा है और 90 साल पहले जो डायरेक्ट सेलिंग में आए थे ना, आज उनके खुद के टापू है सर। खुद ही से हटके कोई काम करोगे ना तो शुरुआत में 50% लोगों की हवा निकाल देता है। ये शब्द कौन सा सर? मजाक। और मजाक करने वाले बाहर के लोग कम होते हैं, घर के लोग ज्यादा होते हैं। यस। हेलो, सबसे ज्यादा पेंशन करने वाले लोग कहाँ मिलेंगे सर? परिवार में मिलेंगे। तो कामयाबी की यात्रा का ये पहला चरण होता है सर। इस चरण को जो पार कर लेते हैं फिर दूसरा चरण आता है सर। इस चरण को क्या बोलते हैं सर? विरोध। और 70% लोगों के लोग यहाँ हवा निकाल देते हैं। विरोध करने वाले 2 तरह के मुखट्टे रखते हैं। आपके सामने तो मुस्कुराएंगे पर आपके जाने के बाद उनके भाव ये होंगे सर। और वो आपको डायरेक्ट कुछ नहीं बोलेंगे सर, उनको पता है कमजोर वगैरह में एक आता है सर पड़ा, उसको बोलते हैं तिरस्कार। 80% लोग यहाँ पे RCM बिजनेस को छोड़ देते हैं जब कोई तिरस्कार करता है। अपना जानकार आपको शादी का कार्ड नहीं देगा, एनिवर्सरी में नहीं बुलाएगा, अपने दोस्तों में पहचान करेगा अरे इसका दिमाग खराब हो गया, पढ़ा लिखा है, नौकरी करता है, फिर भी साबुन तेल बेच रहा है। हाँ या ना साहब? yes. शर्म करनी चाहिए, सहयोग और साथ। और यहाँ पे कितने % लोग पहुंचते हैं सर?
ताली जोरदार वाली बजाइए। यहाँ पे जाने के बाद लोग साथ देने लग जाएंगे। जो लोग मजाक करते हैं, जो लोग विरोध करते हैं, जो लोग तिरस्कार करते हैं ना, इन लोगों का भी एटीट्यूड और रवैया बदल जाएगा जब आपके पास पैसा आना शुरू होगा। और आज के जमाने में सर बुरा मत मानना और सीख कर करें। और जब आपको जो काम कर रहे हैं उससे ज्यादा इनकम आरसीएम में आने लग जाए तब आपको फुल टाइम करना चाहिए। हाँ या ना साहब? दूसरा, ये बिजनेस सर केवल जोड़ने का बिजनेस नहीं है, प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, ये अपलाइन का बिजनेस नहीं है, ये डाउनलाइन का बिजनेस नहीं है सर। ये बिजनेस प्योरली और प्योरली आपका है, आपके ड्रीम का बिजनेस है सर। जो इंसान बड़ा ड्रीम लेके इस बिजनेस में काम करता है वो टॉप लेवल पे जा सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस गांव के हो, शहर के हो, पढ़े लिखे हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, बूढ़े हो, जवान हो, काले हो, गोरियां उसका विरोध करती है। हाँ या ना साहब? Yes. जब भी आप लीग से हटके कोई काम करने की प्रयास करोगे तो दुनिया आपकी मजाक करेगी। मेरा भी शुरुआत में मजाक किया। शुरुआत के 7 साल मेरी कई रातें रेलवे स्टेशन पे बीती। शुरुआत के 7 साल में कई रातों को भूखा रहा। लेकिन मेरे साथ अच्छा काम ये हो गया कि मेरा बड़ा भाई इस बिजनेस में लगातार पैसा कमा रहा था। 7 जून 2001 से मैंने आरसीएम में काम करना शुरू किया। लोगों को आरसीएम के बारे में बताया। 100 लोगों को बताया था शुरुआत में, जिसमें से 93 लोगों ने मना किया, 7 लोगों ने ज्वाइन किया। और मेरी पहली इनकम आरसीएम में आई थी 242 रुपए। वहां से मुझे थोड़ा भरोसा हुआ कि आरसीएम चलता है। मैंने धीरे धीरे इसको सीखना शुरू किया। अगले महीने की इनकम आई